अब आगे श्री शिव पुराण के 3रे अध्याय में इस प्रकार से शिवदूतों ने उन सभी के वचन सुनकर के श्री देव ऋषि नारद पानी में अपना प्रतिबिंब देखा जाकर के, तो अपना उन्होंने वानर जैसा मुख देख करके क्रोध में भर गए। और क्रोध में भर करके पहले तो उन्होंने शिवदूतों को श्राप दे डाला और उनसे उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर के मेरी हंसी उड़ाई है, इसी कारण से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के राक्षस होंगे। श्राप सुनकर के शिवगण शिवलोक को वापस लौट गए और अब देव ऋषि नारद अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो। कुछ पूछो न कितने क्रुद्ध हुए कि उनके क्रोध का कोई आर पार न रहा। उन्होंने निर्णय किया कि या तो मैं विष्णु को दूत श्राप दूं तथा अपना शरीर त्याग दूं। ऐसा सोच करके नारद जी श्री विष्णु लोक में श्री भगवान श्री विष्णु जी के पास जा पहुँचे और भगवान श्री विष्णु जी को विश्व मोहिनी के साथ बैठा देखा। देव ऋषि को देख करके भगवान श्री विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, कहिए ऋषिराज, आज आप बड़े दुखी प्रतीत हो रहे हैं। भगवान श्री हरि के इन शब्दों ने मानो जलती आग पर घी का काम किया। यह क्रोध के साथ अहंकार में भर करके बोले, नारायण नारायण, आप बड़े छलिया हैं। अमृत बांटते समय तुमने विश्व मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के साथ महान छल करके उनको अमृत के समान अमृत के स्थान पर वारुणी मदिरा दे दी थी और उनसे अमृत कलश छीन लिया था। जालंधर के साथ छल करके आपने उसकी पतिव्रता स्त्री से के सत को नष्ट किया और भगवान शंकर को विष पिलाओ और मणि तथा लक्ष्मी को इस प्रकार अपना लिया। भगवान श्री शंकर जी ने तुमको सर्वश्रेष्ठ बना करके बड़ी भारी भूल की है। तुमने केवल सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार में भर करके ये सब अनर्थ किए हैं। अतः तुम हर तरह से आज़ाद हो और ये जानते हो कि तुम्हें दंड देने वाला कोई और है नहीं। आज तुम अपनी करनी का फल पाओगे। आज मैं तुमको ऐसा श्राप दूंगा कि जिससे तुम भविष्य में कभी ब्राह्मणों को न सता सकोगे। माना कि तुमको भगवान श्री शंकर ने वरदान दे रखा है, मगर मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि जो कभी मेरा श्राप झूठ नहीं जाएगा। मेरा श्राप झूठ नहीं हो सकता। तुमने मनुष्य शरीर धारण करके मेरा अपमान किया है, बस इसी रूप में तुम मनुष्य राजा होवोगे और इसी प्रकार स्त्री वियोग भोगोगे आप। जिस प्रकार से तुमने स्त्री क्लेश में मुझे दुखी किया है, तुमने वानरों जैसा मेरा मुख बनाया है, इसीलिए यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने स्त्री के लिए मेरा अपमान किया है, इसीलिए तुम मनुष्यों की भांति स्त्री वियोग में दुखित रहोगे। और भगवान श्री विष्णु जी ने भगवान श्री शंकर जी की इच्छा जान करके ये श्राप अंगीकार कर लिया। ठीक उसी समय भगवान श्री विष्णु जी की माया ने देव ऋषि नारद को अपने जाल से मुक्त कर दिया और भगवान श्री विष्णु जी के साथ जो कन्या दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई और देव ऋषि नारद जी की माया द्वार लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर के उपस्थित हो गया नारद जी को। तब नारद जी ने भी पछताने लगे, अरे, और कहने लगे कि ये मैंने स्वयं कर डाला। क्या कर डाला? भगवान ने कहा, भगवान आपकी माया को का उन्होंने कहा, भगवान आपकी माया का कोई भी पार नहीं पा सकता। मैं अपने आपे में नहीं था, नाथ मुझे क्षमा कर दो। मैंने अज्ञानतावश भगवान श्री शंकर जी की माया से मोहित होकर के आपको श्राप दे डाला है। अब मुझे घोर नरक में पड़ना होगा। प्रभु, अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं और मुझे नरक की यातना से बचाइए। दीनानाथ, मैं आपका दास हूँ। इतना कह करके देव ऋषि नारद भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उनको उठा करके प्रेम सहित कंठ से लगाया
और मधुर वाणी द्वारा कहने लगे, नारद जी, तुमने भगवान श्री शंकर जी का कहा न माना, ये सब उनका ही परिणाम है। वह पर ब्रह्म सच्चिदानंद सत्व रज तुमसे परे है, निर्गुण निर्विकार है, और उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसलिए अब तुम जाकर के भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करो और उनकी माया के बिना परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। उन्हीं भगवान श्री शंकर जी ने तुम्हारे मुख से तुम्हें साफ दिलवाया है, और मुझे भगवान श्री शंकर जी से प्रिय और कोई नहीं है। इसलिए अब तुम उनको अपने हृदय में धारण करते हुए काशीपुरी को जाओ और वहां जाकर के समस्त संयम से संशयों को त्याग दो। केवल उन्हीं के नाम का जाप करो और उन्हीं का गुणगान करो और उनके सतनाम स्तोत्र को प्रेम से पाठ किया करो। इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री काशीपुरी में भगवान श्री शंकर जी के दर्शन करने के पश्चात तुम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर के भगवान श्री शंकर जी के नाम को सुनो, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री शंकर जी के अनन्य भक्त हैं। और श्री सुत जी बोले, ऐसा कहकर के भगवान श्री विष्णु अंतर्धान हो गए और देव ऋषि नारद वहां से काशीपुरी को रवाना हो गए। मार्ग में उन्हें दोनों शिवदूत भी मिले और उन्होंने की स्वयंवर मंडप में उनकी हंसी उड़ाई थी, दोनों के दोनों, और उन्होंने श्री नारद जी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना की। उन दोनों की प्रार्थना सुनकर के भी श्री नारद जी बोले कि हे रुद्रगणों, श्री शंकर जी की माया से मोहित होकर के मैंने यह अनर्थ कर डाला, लेकिन मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, अतः तुम्हें श्राप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुम दोनों मुनि वीर्य द्वारा एक राक्षसी से जन्म पाओगे और तुम दोनों भगवान श्री शंकर जी के परम भक्त और प्रतापी होंगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों सुख भोगने के पश्चात भगवान श्री विष्णु जी अपने दूसरे रूप में आकर के तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर के नारद जी श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, भगवान श्री विष्णु जी की कथा तो आपने मुझे सुनाई थी, अब मुझे भगवान शंकर जी के नेक चरित्रों को भी सुनने की अभिलाषा है। सुनाइए, मैं जानना चाहता हूँ कि सदाशिव सृष्टि के आदि में किस रूप में आते हैं सदाशिव जी। सृष्टि के मध्य में उनकी कैसी लीलाएं होती हैं और सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल पर सदाशिव महेश्वर कहाँ पर निवास करते हैं और समस्त जनों को कैसे सुख देते हैं और प्रसन्न होकर के अपने भक्त को क्या 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 देते हैं, ये सब जानने की इच्छा है। और आप भगवान सदाशिव के सभी चरित्रों को मुझे सुनाइए। जय जय भोले भंडारी, 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 जय जय भोले भंडारी।